brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवंगत आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार के मौत के मामले की। इस मामले में कल देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर को हैंडओवर किया गया आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अमनीत कुमार को। लेकिन अब इस एफआईआर पर बवाल मच गया है। अमनीत कुमार ने इस एफआईआर पर आपत्ति जताई है। वो आपत्ति क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें आरोपी किसे बनाया गया है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कुल 14 आरोपी हैं, कहीं लिखा जा रहा है कि 12 आरोपी हैं, कहीं आरोपियों के नाम भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे यदि आप एफआईआर को देखेंगे, जिसकी एक कॉपी हरियाणा तक के पास मौजूद है, उस एफआईआर में जहां आरोपियों का कॉलम है वहां साफ लिखा गया है एज पर फाइनल नोट, यानी कि जो नोट आईपीएस वाई पूरन कुमार छोड़कर गए थे, लिख कर गए थे, उस नोट को आधार बनाकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और आरोपियों वाले कॉलम में किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि एज पर फाइनल नोट, यानी कि उस फाइनल नोट में जिनका भी जिक्र है उन तमाम अफसरों पर, उन तमाम रिटायर्ड अफसरों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब उसमें किसका नाम है किसका नहीं है इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। और इसी बात पर वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अमनीत कुमार ने आपत्ति जताई है। अमनीत कुमार का एक नया लेटर सामने आया है जो कि उन्होंने एसएसपी चंडीगढ़ को लिखा है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर आपत्ति जताई है कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है, यानी चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें संशोधन किया जाए और उसमें जो आरोपी हैं उनके नाम स्पष्ट तौर पर लिखे जाएं कि आखिर किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्योंकि अभी तक जो एफआईआर है उसमें आरोपियों के कॉलम में सिर्फ ये लिखा गया है कि एज पर फाइनल नोट। लेकिन वाई पूरन कुमार की पत्नी मांग कर रही हैं कि इस एफआईआर को संशोधित कीजिए, इसमें क्लियरली आरोपियों के नाम लिखिए ताकि किसी प्रकार की कोई कानूनी जो दावपेच है उसमें ये केस ना फंसे। लिहाजा स्पष्ट तौर पर आरोपियों के नाम होने चाहिए। दूसरी मांग उन्होंने एसएसपी को लिखे इस पत्र में यह की है कि आपने जो इस केस में एससी एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं वो गलत हैं, वो कमजोर धाराएं हैं, जबकि इसमें बनती दूसरी धाराएं हैं, यानी जो मजबूत धाराएं हैं उनमें यह केस दर्ज होना चाहिए था। तो एससी एसटी एक्ट की चंडीगढ़ पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी हैं एफआईआर में उस पर भी वाई पूरन कुमार की पत्नी ने आपत्ति जताई है और उसमें भी संशोधन की मांग की है। एसएसपी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने सजेशन भी दिया है कि कौन सी धाराएं एससी एसटी एक्ट की जोड़ी जानी चाहिए थी। तीसरी मांग उन्होंने एसएसपी को लिखे अपने इस पत्र में यह की है कि जो नोट पुलिस को बरामद हुआ वाई पूरन कुमार की पॉकेट से वो उन्हें अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। पुलिस ने ना ही उस नोट की कोई कॉपी दी है, जबकि उसी नोट को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई है। तो उनकी पत्नी मांग कर रही है कि उस नोट की कॉपी दी जाए ताकि वो उसे एफआईआर से उसका मिलान कर सके कि फिर सही एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं, और जिन लोगों के खिलाफ वास्तविक तौर पर यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उनके नाम इसमें है या नहीं। ये अमनीत कुमार मांग कर रही है। उन्होंने अपनी मांग में 2 अधिकारियों का नाम फिर से दोहराया है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक में एसपी के पद पर तैनात नरेंद्र बिजारनिया। कहा है कि इन दोनों का नाम जरूर उसमें होना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट था, मेरे पति ने जो अपनी जान दी है उसके लिए इन दोनों अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट यही दोनों अधिकारी थे। तो ये नया लेटर सामने आया है और इस पूरे केस को लेकर अब देश भर से आवाजें उठने लगी हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक तमाम बड़े नेता अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिख रहे हैं। हरियाणा सरकार पर प्रेशर है कि वो इस केस में जल्द बड़ा एक्शन ले, और एक्शन लेना इस केस में मुश्किल या यूं कहें कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं वो हरियाणा के डीजीपी हैं, हरियाणा के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं, एसीएस होम, उन पर आरोप हैं, और यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी इस लेवल तक के अधिकारियों पर इस पूरे केस में आरोप है। लिहाजा पहले तो एफआईआर दर्ज होने में ही समय लग गया, क्योंकि मंगलवार को अपनी जान दी वाई पूरन कुमार ने, उसके बाद उनकी पत्नी विदेश से लौटती हैं,
फिर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो मुख्यमंत्री को एक शिकायत देती हैं। इससे पहले वो चंडीगढ़ पुलिस में सेक्टर 11 के थाने में जाकर खुद एक शिकायत देकर आती है। और अब जो है खबर ये आई कि केंद्र सरकार से अनुमति ली चंडीगढ़ प्रशासन ने और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब उस एफआईआर पर अमनीत कुमार ने सवाल उठाए हैं और उसमें संशोधन की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर जातीय पहलू भी सामने आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर अपने फाइनल नोट में वाई पूरन कुमार लिखकर गए कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था, जातीय प्रताड़ना का उन्हें शिकार होना पड़ा है। और उनकी पत्नी भी सीएम को जो उन्होंने एक शिकायत दी थी कल मुख्यमंत्री जब उनसे मिलने पहुंचे तो उसमें साफ लिखा था कि उनके पति जो है उनको एक तरीके से जातीय तौर पर भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था। और दलित कम्युनिटी से आने वाले ब्रिलियंट ऑफिसर थे, उन्हें प्रेसिडेंट मेडल भी मिल चुका था। दलित कम्युनिटी के लिए एक बड़ा लॉस है। तो इस मामले में अब जो एससी वर्ग से आने वाले ऑफिसर्स हैं हरियाणा के, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर एचसीएस हो, उन तमाम ऑफिसर्स का मजबूत समर्थन इस परिवार को मिल रहा है। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। एक संगठन जो है एससी वर्ग के कर्मचारियों का, वो सीएम से भी मिला है। और आगे इस मामले में अब योजना ये बनाई जा रही है कि जो दो प्रमुख तौर पर नाम लिए जा रहे हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया, उनको अरेस्ट किया जाए। बाकी जिन तमाम लोगों पर जातीय भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप है उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही है कि ये मांगे अमनीत कुमार की ओर से आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे केस के जरिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को टारगेट किया जा रहा है। केवल उन्हीं दो ऑफिसर्स का नाम है वो लिया जा रहा है। और आपको बताएं कि इसके पीछे की कहानी ये है कि रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में जो मुख्य आरोपी था वो सुशील था, जो कि पीएसओ आईपीएस वाई पूरन कुमार का रहा। कई सालों से वो उनका पीएसओ था। जब आईपीएस वाई पूरन कुमार रोहतक रेंज के आईजी थे तो एक एफआईआर दर्ज हुई और उसमें एफआईआर में एक शराब कारोबारी ने यह कहा कि जो पीएसओ सुशील है उसने मुझसे रिश्वत मांगी है और रिश्वत मांगी है आईजी वाई पूरन कुमार के नाम पर। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने इस मामले की जांच की और उन्होंने मीडिया को बताया कि पूछताछ में पुलिस के सामने भी ये जो पीएसओ सुशील है इसने नाम लिया है वाई पूरन कुमार का और कहा है कि उनका नाम लेकर ये रिश्वत मांग रहा था, मंथली मांग रहा था शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपया महीना। इसके बाद शराब कारोबारी का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि उससे रिश्वत मांगी गई। वो नाम ले रहा है, सुशील का नाम ले रहा है कि आईजी साहब के नाम से मुझसे रिश्वत मांगी गई। और जब ये पूरा मैटर सामने आया, यानी कि एक दिन पहले कोर्ट में पेश कर सुशील को जेल भेजा गया और अगले दिन वाई पूरन कुमार ने अपनी जान ले ली चंडीगढ़ में। तो इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये जो रोहतक वाला केस था इसको अब अमनीत कुमार भी ये कह रही हैं कि उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ ये साजिश थी बिजारनिया की और इस साजिश में उनको ऊपर से आदेश था शत्रुजीत कपूर का। उनके कहने पर उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में उनका नाम जोड़ा गया और उन्हें ये दोनों अफसर मिलकर परेशान कर रहे थे। और यही वजह है कि अपनी हर शिकायत में वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार बार बार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी हैं उनका नाम ले रही है, उनके खिलाफ एक्शन की सबसे पहले मांग कर रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। धन्यवाद।